मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ी जीत मिली। भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला जीत लिया है। पहले छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट और अब अमरवाड़ा विधानसभा सीट जीतकर भाजपा ने ये मिथक तोड़ दिया कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का अजय किला है। इस बड़ी जीत के बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने छिंदवाड़ा को रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर दिया है। अमरवाड़ा में जीत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मतदाताओं का आभार जताने अमरवाड़ा गए तो 125 करोड़ की सौगात लेकर भी गए। इस मौके पर सीएम ने छिंदवाड़ा की जनता का आभार जताया, विकास की हर जरूरत पूरी करने का वादा किया तो कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से ये सैलाब उमड़ा है, हमने यहाँ से लगा समुद्र तो नहीं देखा है, लेकिन मनुष्यों का समुद्र बता रहा है कि यहाँ का उत्साह उमंग और माहौल क्या है। इसी जीत में नरेंद्र मोदी जी की लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा बड़ा कठिन है, छिंदवाड़ा असंभव है, छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का गढ़ है। हमने उस समय भी कहा था गढ़ नहीं गड़बड़ है गड़बड़, और आपने सही सिद्ध किया। जोरदार अभिनंदन आप सबका। जो जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहाँ के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी, ये हमने आश्वासन दिया। और एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे, फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने ही खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है, छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास वर्षा कर अमरवाड़ा के बाद पूरे छिंदवाड़ा जिले को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगे हैं, तो कांग्रेस को अब भी छिंदवाड़ा में अपनी जमीन मजबूत होने का भरोसा है। कांग्रेस अमरवाड़ा की जीत को शासन तंत्र के दम पर मिली जीत बता रही है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौगातों को भी सागर में एक बूंद जैसी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि अमरवाड़ा हो या छिंदवाड़ा, यहाँ जो भी विकास हुआ है कमलनाथ और कांग्रेस की सरकारों ने किया है। देखिए, छिंदवाड़ा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी वहाँ से विधायक हैं और उन्होंने छिंदवाड़ा का जो विकास पिछले कई वर्षों में किया है उसकी बराबरी ये राज्य शासन कर भी नहीं सकती। छिंदवाड़ा में आज बच्चा बच्चा वहाँ का जानता है कि जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले के लिए किया। बीजेपी का प्रत्याशी जोड़ तोड़ से जीता है। पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि जिस तरह से 18 राउंड तक वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा था, अचानक लाइट चली जाती है, अचानक पूरी निर्वाचन आयोग की टीम खाना खाने चली जाती है, और जिस तरह से आखिरी ईवीएम मशीनें खराब होती हैं, उससे पूरे शंका पैदा होती है कि वहाँ पर क्या नहीं किया गया होगा। तो अगर वो सौगात देते हैं तो वो वहाँ के प्रशासन को देना चाहिए उनको। मध्य प्रदेश देश में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बनकर उभरा है और इसके साथ ही पहले लोकसभा की 29 में से 29 सीटें और अब अमरवाड़ा विधानसभा में पार्टी को कब्जा दिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव नायक बनकर उभरे। अमरवाड़ा की जीत को कांग्रेस भले ही छोटी और प्रशासनिक तंत्र की मदद से मिली जीत माने, उसे ये सोचना होगा कि अगर छिंदवाड़ा जैसे उसके मजबूत किले हाथ से जा सकते हैं, बाकी का क्या होगा, खासकर तब जब डॉक्टर मोहन सरकार विकास वर्षा से यहां अपने वोटों की फसल को सींचने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोह लिया छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। अमरवाड़ा में विकास वर्षा से सधेगा पूरा छिंदवाड़ा।
कांग्रेस के हाथ से कैसे निकल गया सबसे मजबूत किला? डॉक्टर मोहन यादव के मुंह पाश में कैसे आया छिंदवाड़ा? कांग्रेस के कमबैक की क्या है स्ट्रेटेजी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो चलते फिरते मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा की जनता को भी अपने मुंह पास में ले लिया और चलत मुसाफिर मुंह लियो रे डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको भले ही एक नवोदित मुख्यमंत्री के तौर पर संज्ञा जिनको दी जा रही हो, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में कैंपेनिंग की, जिस प्रकार से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई, तो छिंदवाड़ा न सिर्फ क्लीन स्वीप किया लोकसभा में, बल्कि उपचुनाव में भी कांग्रेस का अभेद दुर्ग माने जाने वाले छिंदवाड़ा में जीत हासिल की। अब इस जीत को कांग्रेस प्रशासन, धनबल और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बता रही है। वहीं वो यह कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि यह कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं था, बहुत गड़बड़ थी, और उस गड़बड़ को जब ठीक किया, गड़बड़ को जब पकड़ा, तो छिंदवाड़ा का जो सच है वो सामने आ गया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस जीत से मध्य प्रदेश सरकार उत्साहित है और इसी जीत के प्रतिफल के तौर पर मुख्यमंत्री वापस छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने चुनावी जीत की खुशी में छिंदवाड़ा को, अमरवाड़ा को सौगातों पर सौगातें देने की घोषणाएं की और कहा कि अब वाकई में छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा विकास की मुख्य धारा में रहेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गुंजन चौकसी जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, केदार जी, छिंदवाड़ा तो आप मॉडल था, आपका छिंदवाड़ा मॉडल, तो अभी आपका मॉडल ही गड़बड़ा गया है। अब आप कौन सा मॉडल है जो कांग्रेस प्रस्तुत करेगी? छिंदवाड़ा मॉडल को आप विकास के मॉडल के तौर पर और सुशासन के मॉडल के तौर पर, जनता के विश्वास के मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करते थे। सर, छिंदवाड़ा मॉडल था, है और रहेगा। एक चुनाव हारने से कोई बड़ा इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। हमने विधानसभा पूरी जीती थी और विधानसभा के बाद किस तरीके से विधायक गए वो आप और हम सबके सामने है। दूसरी बात, जो मोहन यादव जी कह रहे थे कि यहाँ का गढ़ और कमलनाथ जी 7-8 बार का, तो कमलनाथ जी तो आज भी विधायक हैं। कमलनाथ जी कहीं नहीं गए, कमलनाथ जी जीते हुए हैं और वहां के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। मुझे उनका भाषण सुन के एक नई चीज और आज सुनने को मिली। उन्हें कमलनाथ जी के सहारे शिवराज जी के ऊपर भी उन्होंने वार किया है कि इतना लंबा समझ रखा था, और वो तमाम चीजें जो बातें हुई उनका डुअल मीनिंग आप निकालेंगे तो उन्होंने बड़ी अच्छा तरीके से शिवराज जी को भी ये दिखा दिया है कि अब आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी का और मोहन यादव जी का जो गुट है वो अलग काम कर रहा है, शिवराज जी का गुट अलग काम कर रहा है। देखिए, अभी इंदौर में 51 लाख पौधे लगे थे सर, पूरे लोगों ने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि प्रकृति तो हम सबकी जरूरत है। जहां विश्व में 400 पेड़ औसतन एक व्यक्ति पे, हमारे 28 पेड़ है। पर शिवराज जी ने उस पर न तो सर एक ट्वीट किया, न एक बयान दिया, न शुभकामनाएं दी, जबकि गिनीज वर्ल्ड बुक में लिखा गया। तो और दूसरा कहा कि यहाँ पर गड़बड़ है, तो गड़बड़ तो आपके किसी नेता ने दी? शिवराज जी की, जीतू पटवारी जी ने दी, उमंग सिंगार जी ने दी, हमारे तो लोगों ने, कई लोगों ने, मैंने खुद ने भी दी और मैंने तो स्वागत भी किया। अलग बात है, आपके अध्यक्ष महोदय ने दी? हाँ, अध्यक्ष ने दी। तमाम अध्यक्ष की बाइट है कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं और जो पेड़ लगाए हैं इनका पूरा ख्याल भी रखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पूर्व की तरह हो जाए। इवन कैलाश विजयवर्गीय जी तो कांग्रेस के इंदौर कार्यालय में भी गए थे, वहां बढ़िया अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई। वो उसको तो बड़ा अप्रिसिएट करना चाहिए कि उस मुद्दे पर कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई। उस जगह पर शिवराज जी नदारत रहे, जहां एक अनुशासन की पार्टी, जहां टीम वर्क की बात होती है। एक्चुअली अंदर इनके ये चल रहा, तो उनका जो निशाना था वो कमलनाथ जी कम शिवराज जी पे ज्यादा बैठ रहा था सर। कोई भी अच्छे से एनालिसिस कर लेगा। और जनता का रहा सवाल, हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, एक ही चुनाव हारे, अगली बार हम जीत जाएंगे।
जनता को तुलनात्मक एक लीडरशिप के बारे में पता पड़ेगा। कमलनाथ जी ने वहां वाकई में बहुत अच्छा काम किया। आप हम सब लोगों ने वहां देखा है, वहां का जिस हिसाब से जो सोशियो इकोनॉमिक है, वहां उस हिसाब से डेवलपमेंट उनकी तरफ से काफी अच्छा रहा, वो एप्रिसिएबल है। जी, तो गुंजन जी, ये छिंदवाड़ा तो मॉडल है, रहेगा, एक आध हार से कुछ होता नहीं है। और ये हार जो है, ये हार खरीदी हुई हार है, ये गठजोड़ की हार है, ये जुगत की जीत है। तो इस प्रकार की बात कर रही है कांग्रेस। नवीन जी, केदार जी ने जो बात की वो दुखद भी थी, निराधार भी थी, लेकिन हास्यप्रद भी थी। जिस तरह बातचीत आप कर रहे थे छिंदवाड़ा की, लेकिन वो ले आए कि किस तरह शिवराज जी, मोहन जी के ये फूट डालो, राज करो, कि जो राजनीति कांग्रेस अपनाती आ रही है न जाने कितने वर्षों से, ये उसको चरितार्थ आज उनके प्रवक्ता ने एक प्रतिष्ठित चैनल पे भी करके दिखाया है। कभी जनता को धर्म के नाम पे विभाजित करती आ रही है, कभी हमारे देश की जनता को जाति के नाम पे विभाजित करती आ रही है, कभी रंगों के आधार पर विभाजित करती आ रही है। अब इनकी जो विभाजन की रणनीति थी, ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। कांग्रेस को जो करारी हार देखने को मिली है मध्य प्रदेश में, ये हार दर्शाता है, इन्हें अपने गिरवान में झांकना पड़ेगा। अगर जनता जनार्दन का कहीं विकास के बारे में सोचा होता तो आज ये नतीजा नहीं देखना पड़ता कांग्रेस को। मैं बहुत देर से सुन रही थी, नवीन जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा गढ़ है कांग्रेस का। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं था नवीन जी, छिंदवाड़ा एक परिवारवाद का गढ़ था। छिंदवाड़ा में एक 40 वर्षों से अगर एक ही परिवार के हाथ में सत्ता और कुर्सी रही तो दर्शा रहा था कि छिंदवाड़ा में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ने कब्जा रखा था और छिंदवाड़ा की जनता को विकास के नाम पे सिर्फ ठेंगा दिखाया था। आज वो छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि 40 वर्ष देने के बावजूद भी वहां की जनता को विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला। और वही आज भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास है विकास का, भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है आने वाले 25 वर्षों के विकास का। ये डबल इंजन की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव अब विकास के नए आयाम रचेंगे। छिंदवाड़ा की जनता को सौगात के रूप में आज हमने सबने देखा, जिस तरह आज 127 करोड़ की लागत की विकास राशि की भूमि पूजन की गई है। ये दर्शा रहा है कि अब छिंदवाड़ा की जनता भी विकास से अछूती नहीं रहेगी। गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों का विकास मिलेगा, क्योंकि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म किया है तो छिंदवाड़ा की जनता ने किया है। तो उस छिंदवाड़ा की हर उस जनता को बहुत बहुत आभार। दूसरी बात नवीन जी, ये विधानसभा चुनाव में कहते थे कि देखिएगा कांग्रेस कहां पे आएगी, कहां सिमटी कांग्रेस, मुझे इन्हें दोबारा याद नहीं दिलाना पड़ेगा। लोकसभा में ये गाते चले आए कि हम 2 नंबर के डिजिट पे आएंगे। 2 नंबर और 0 में कितना अंतर आता है ये मुझे इन्हें याद नहीं दिलाना पड़ेगा। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है मध्य प्रदेश से, कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार और परिवार की राजनीति थी उसे छिंदवाड़ा की जनता ने खत्म किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खत्म किया है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने खत्म किया। अब सिर्फ खिलेगा तो कमल खिलेगा और विकास का कमल खिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश में खिलेगा। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ रमेश शर्मा जी से। देखिए रमेश जी, अब लोकतंत्र में जीत और हार के अपने मायने हैं। हालांकि हार जीत पर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब कोई भी ऐसा अभेद गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हाथ से छीना हो, खासकर इस बार तो ऐसी बहुत जगह हुई, चाहे पिछोर हो, केपी सिंह, कक्काजू, लाहौर हो, डॉक्टर गोविंद सिंह, और अब कमलनाथ जो रोल मॉडल माना जाता था जो एरिया, और अब वहाँ जाके चुनाव के तत्काल बाद रिटर्न गिफ्ट, मतलब कि क्षेत्र की जनता को लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव था। 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए परिणाम के बाद, 122 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की। ये किसी का भी मैनेजमेंट हो, लेकिन ये ऐतिहासिक जीत मोहन यादव जी के कार्यकाल में दर्ज हुई है, लोकसभा की भी और विधानसभा के उपचुनावों की भी, कि छिंदवाड़ा के गढ़ में कहीं ना कहीं सेंध लग गई। ये निश्चित रूप से, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब परिणाम को भाजपा क्या कहती है, कांग्रेस क्या मानती है, वो दोनों का है, लेकिन परिणाम स्पष्ट है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा हुआ। और एक सीट उनका खुद का विधायक उसने छोड़ा और एक विधानसभा सीट और चली गई उनकी, तो ये इस सत्य को तो कोई इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी बात जो सबसे बड़ी, जिस लाइन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं,
सफलता प्राप्त करने में जितना संघर्ष, जितना परिश्रम लगता है, सफलता को बनाए रखने में उससे ज़्यादा परिश्रम लगता है। तो मोहन यादव जी ये प्रयत्न कर रहे हैं बराबर, क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो बराबर प्रयत्न कर रहे हैं कि जो सफलता विधानसभा चुनाव में मिली और उसके लोकसभा चुनाव में मिली, ये सफलता यथावत रहे। और आप इसीलिए उन्होंने छिंदवाड़ा के परिणाम के बिल्कुल तुरंत बाद ही इतनी बड़ी वहाँ पर विकास कार्यों की घोषणा की। और न केवल वहाँ घोषणा की, बल्कि उज्जैन में उन्होंने आप वो जो निवेशकों की एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, बॉम्बे भी फिर दौड़ करके गए, इंदौर में अलग कार्यक्रम किए, वृक्षारोपण के उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रकार से अभियान जैसा छेड़ा हुआ है। तो ये सफलता बनी रहे वोट का प्रतिशत लोकसभा का, विधानसभा का, उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव ये भागदौड़ कर रहे हैं। और कुछ भी हो, उसके कारण राजनीतिक हो सकते हैं, उसका कारण व्यवहारिक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रों में विकास के लिए जो पैसा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो होगा। अब इसमें एक बात ये चाहिए, राजनीतिक दलों के जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता है, जैसे मान लीजिए अमरवाड़ा के कांग्रेस का कार्यकर्ता और भाजपा का कार्यकर्ता, उनको और छिंदवाड़ा का कार्यकर्ता या उज्जैन के लिए जो फंड जारी हुआ है, तो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जिन योजनाओं पर वो पैसा खर्च हो रहा है उन योजनाओं का क्रियान्वयन उसी ढंग से हो। कई बार हम राजनीतिक द्वंद्व में, आरोप में, प्रत्यारोप में उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उसके वजह से पैसा तो सरकार का खर्च होता ही है, लेकिन परिणाम जनता को उतने नहीं मिलते। तो वो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो, गुणवत्ता के साथ हो और उसका लाभ जब समाज को मिले, इसकी तरफ भी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को चिंता करनी चाहिए। जी, तो आपने केदार जी अच्छी पहल को सराहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम, आपने संविधान बचाने की बात की, तो प्रकृति के संरक्षण की बात भी संविधान में है। एक पेड़ संविधान के नाम, या कुछ भी, कोई भी एक रचनात्मक मुहिम आप भी चला सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी कार्यालय हैं वहीं पौधारोपण हो जाए। भाई इनकी प्रशंसा तो आपने कर दी। 5 जून को हर जगह होता है सर, अमूमन अधिकतर लोग करते ही हैं। सवाल वही है कि फार्मेलिटी पे न जाए लोग। फार्मेलिटी पे जाएंगे तो वही हर्ष होगा जो नर्मदा जी के किनारे भी लगे थे, बाद में आप और हम ढूंढते रहे। मुझे लगता है कि मेरे खेत में पौधे लगाने चाहिए, मैं लगा रहा हूं। हर आदमी इसको राजनीति के एंगल पे तो मुझे नहीं लेना चाहिए, तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और इस पे तो सबको आना चाहिए। अभी सवाल था, मेरी बहन ने बढ़िया जोरदार तरीके से बातें कही, परिवारवाद ये और वो धड़ाधड़। अगर इनकी क्लिपिंग काट के मार्केट में सुनाई जाए तो वो सब कहेंगे ये भाजपा के लिए कह रही है, भाजपा के खिलाफ बोल रही है। परिवारवाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में, फूट डाल और राज करो का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये कह रही है 5, 7, 8 बार का जो था वो परिवार की पार्टी है, तो मतलब गोपाल भार्गव जी को बोरा बिस्तर बांध लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी जीते हैं तो उनके 8 बार जीते हैं तो उनका परिवारवाद नहीं आएगा। मतलब शिवराज जी का भी परिवारवाद का मसला बन जाएगा। बाकी जो लोग भूपेंद्र सिंह जी जैसे जीत रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो 6-6, 7-7 बार जीते हुए हैं, क्या उन लोगों के ऊपर सीधी चेतावनी है? क्या बातें होती है। एक लोकप्रिय नेता जब जीतता है, इनके जीतते हैं तो लोकप्रियता है, इनके जीतते हैं नहीं, लेकिन लोकप्रिय नेता हार गया। अब मैं तो मानता हूं कि वो लोकप्रिय थे, लेकिन वही तो, इतना लोकप्रिय नेता भी हार गया, तब चिंता की लकीरें कांग्रेस के माथे पर आना स्वाभाविक है। जो सर नहीं, अटल जी भी हार गए थे, इंदिरा गांधी जी हार गई थी। हारने के तो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं सर, कई बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे सर। उसमें कोई दौरानी एक समय आता है, हो सकता है कि कैंपेन हमारी ठीक ना रही हो, हमारी केमिस्ट्री नहीं लगी हो, लोगों को कुछ नया और कंपेयर करने का हो, तमाम तरह की इस पे चीजें हो सकती है। बहुत से लोग चुनाव हारे, अभी अगला जो चुनाव आएगा उसमें ये सस्टेन रखे, ये अच्छी बात है। कमलनाथ जी ने तो इतने लंबे समय तक वहां पर काम किया, सब लोगों को जोड़ा, पूरी पार्टी को वहां जिताया। आगे आएगा, ये एक बार का है। अभी जो आपने देखा है कि पहले वो 35,000 वोट से जीते थे, बिल लोकसभा में 25-1,000 का मामला आया। ये 3,000 वोट की जो जीत हुई है, ये सत्ता दल के लिए कोई जीत में जीत नहीं गिनी जाती है। जहां बीडी शर्मा जी ने 3 बार 50,000 से ऊपर का दावा किया था कि हम 50,000 से ऊपर जीत रहे, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम 322 के 22 बूथ जीतने वाले हैं। सर 18-19 में तो बीच में मतलब लंच रखना पड़ा, जब जाके तो
वहां से फिर जीत की नींव रखाई, किस तरीके से वहां पुलिस और प्रशासन का रहा था, कोटवारों का रोल था, आंगनबाड़ी का, शिक्षकों को किस तरीके के दबाव वहां पर थे, वो आप हम सब जानते हैं। खैर ठीक है, जिसकी सत्ता होती है वो ये करता है, उसको ये फायदा मिलता है। हमको उस चीज पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे सामने आती रहेगी। हमको तो इन चीजों से लड़ना, इनका रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। जी तो गुंजन जी, छिंदवाड़ा मॉडल है, रहेगा, उसमें एक हार से मायने नहीं बदल जाते किसी भी क्षेत्र और परिस्थिति के। नवीन जी, केदार जी कह रहे थे कि 3000 की जीत कोई जीत होती है, तो केदार जी संविधान का अपमान करना बंद करें, जनता जनार्दन का अपमान करना बंद करें। आप 3000 को जीत नहीं मानते तो आप उन 3000 व्यक्ति विशेष का अपमान कर रहे हैं। यहाँ पे 99 अंक आने पर आपने ऐसा जश्न मनाया था जैसे सरकार आपकी बन गई। यहाँ 3000 की जीत को आप जीत नहीं कहते, एक वोट के भी मायने रहते हैं। संविधान का अधिकार है जनता जनार्दन को। केदार जी मेरे बीच में ना बोले, सुन लीजिए केदार जी, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं टोकी थी, उम्मीद करती हूँ आप भी डेकोरम मेंटेन करेंगे। हम एक प्रतिष्ठित चैनल पे हैं जहां जनता सुनती है। केदार जी, जीत का जो फर्क है, चाहे एक का हो चाहे आधे का हो, जीत जीत होती है। और ये जीत जनता का प्यार और समर्थन दर्शाती है, ये जनता का आशीर्वाद दर्शाती है। ये जो विकास, जो सेवा, जो रीति नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, ये वो दर्शाती है। ये जनता जनार्दन का वो विश्वास जताती है जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों तक बना के रखा है। 2003 के पहले का एक मध्य प्रदेश था और एक आज 2024 के अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो तुलना कर सकते हैं, तो पूरा रूप प्रारूप मध्य प्रदेश का बदला हुआ है। आपको मौका दिया था जनता ने। मैं छिंदवाड़ा की भी अगर बात करूं तो आपको मौका दिया था, आपके कमलनाथ जी को भी। 15 महीने की सरकार बनी थी आपकी 2018 में। क्या किया कमलनाथ जी ने? जो जन कल्याण योजनाएं हैं उसे शुरू करने के बजाय उन्होंने सारी बंद कर दी थी। आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाते थे, उसे उन्होंने रोक दिया था। उनने विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ दिया था। उनके ओएसडी निगलानी और कक्कड़ के यहाँ करोड़ों रुपए की धनराशि मिली थी। कितने ऐसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जनता जनार्दन को सिर्फ भ्रष्टाचार के में आपने लूट करके रखा हुआ है। केदार जी, आप फिर मैं मुझे टोक रहे हैं। आप डेकोरम मेंटेन देखिए, कांग्रेस से हमें किसी भी तरीके की डेकोरम की उम्मीद नहीं है। आज आपकी अलका लांबा जी ने भी उसको चरितार्थ किया है। जिस तरह आज आपके अपने कार्यकर्ता को भगा दिया गया है सभा से, ये दर्शाता है कि आपके नेता क्या जनता की सेवा करेंगे। खुल के बताइए। जी जी नवीन जी, देखिए डेकोरम मेंटेन करने वाले अगर मेरा उनका कहना ये है कि व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं तो अच्छा है। व्यक्तिगत आक्षेप की कह रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे थे परिवारवाद। कमलनाथ जी को प्यार और जनता का समर्थन इतने वर्षों तक मिला है। प्रतिनिधि का नाम बता दें आप। लोकसभा में कौन प्रतिनिधि था इस समय? आप प्रतिनिधि का नाम बता दें। कमलनाथ जी नहीं थे, नकुलनाथ जी थे प्रतिनिधि। आप ये परिवारवाद की टिप्पणी होती है। उनकी पत्नी थी प्रतिनिधि कुछ वर्ष पहले। एक मिनट सुन लीजिए, फिर मैं देता हूँ ना। आप सुन लीजिए, आपको 1 मिनट दूंगा जो आप कहना चाह रहे हैं। जानते हैं केदार जी की जनता तक सच पहुंच रहा है, तो कैसे इस तरीके से बीच में टोक के जनता तक वो आवाज को कैसे रोका जाए। लेकिन अब जनता तक आवाज जो जानी थी केदार जी, वो जा चुकी है। जनता जनार्दन ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ताले खरीदने की जो देरी है आप वो भी पूरी कर लें। दफ्तरों में ताले डलने की नौबत आ चुकी है। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे अब उपचुनाव हो, जनता ने आपको बता दिया है। संक्षिप्त में केदार जी क्या कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे? बीच में बोल रहे थे। ये हमारे यहाँ ताले की बात कर रही है। 25% मंत्री इनके यहाँ हमारे यहाँ के आए हुए हैं। क्या बात कर रही है? नहीं वो ठीक है, वो आपके यहाँ के कहा है जब वहाँ चले गए, नाम लिया है जब आपके यहाँ के आपके राम, जब ये बीजेपी में शामिल हो गए फिर कहाँ बचे आपके होते तो शामिल। ये हमारे यहाँ के ले रहे, हमारे यहाँ ताले कभी नहीं लगने वाले हैं। इन्होंने मिगलानी जी का और दूसरे 2 लोगों का नाम लिया है। इन्होंने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? इन लोगों ने उनसे कमीशन लिया है। उसको चर्चा में और ज्यादा करने का मतलब नहीं है, अनावश्यक। नहीं सर, ये कैसे आरोपित है, पब्लिक डॉक्यूमेंट पे आरोपित है। और अगर उनने कमीशन लिया था तो आपके लोगों ने क्यों छोड़ा? जेल में डालना चाहिए था। आपने कमीशन खाया, आपके नेताओं ने जेल में डालना चाहिए था। अभी दूसरी बात आपने कैसे बता दिया कि जो विधानसभा थी वो लूट का अड्डा थी? क्या विधानसभा का अपमान है?
आप इस तरीके से अपमान करोगी? अरे लूट का अड्डा तो भारतीय जनता पार्टी है, जो रेत तक को नहीं छोड़ रही, जंगल तक को नहीं छोड़ रही, बच्चों के भविष्य को नहीं छोड़ रही, किसानों को नहीं छोड़ रही, मनरेगा के मजदूरों को नहीं छोड़ रही। लूट का अड्डा अभी डिसाइड पब्लिक करेगी किस कहाँ है, लेकिन ये बात है, आप दोनों लोग बोलते हो तो कहीं तो लूट का अड्डा होता है राजनीति में। हालांकि हम लोगों को भी नहीं दिखता, हम लोगों की आंखें धुंधला गई हैं। सर, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो मूल प्रश्न है और जो मूल कारण है, कांग्रेस उस पर पहुंच नहीं पा रही है। एजेंडा पॉइंट्स में यह था कि कांग्रेस के कमबैक की स्ट्रेटेजी क्या है मध्य प्रदेश में, देखिए उस पर कांग्रेस नहीं बात कर रही। हाँ, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, यदि समस्या उत्पन्न हुई है, किसी को कुछ कष्ट हुआ है, तो उसका समाधान उसको भीतर खोजना चाहिए। समाधान, समस्याओं का समाधान बाहर नहीं है। व्यक्ति के सामने या संगठन के सामने, संस्थाओं के सामने अगर कष्ट आ रहा है, समस्या आ रही है, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। क्या ऐसी चीज है जिसके वजह से जो कांग्रेस थी, कश्मीर से लेकर के केरल तक उसी अकेली का राज था, आज उसको आश्रित होना पड़ रहा है, दूसरे दलों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है? तो क्या आपने ऐसी कमी की? तो ठीक इसी प्रकार अगर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को कहीं नुकसान हुआ है, तो उसको खुद भी अपने भीतर के कारणों को सोचना है कि कहाँ उसने गलतियां की हैं। तब राजनीति स्वस्थ होगी, सकारात्मक होगी और देश के विकास में सहायक बनेगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कोई भी वजह रही हो, लेकिन जिनके कार्यकाल में, जिनके प्रतिनिधित्व में छिंदवाड़ा का किला ढहा, छिंदवाड़ा का किला दरक गया, वह कार्यकाल है डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी हारेंगे, यह कल्पना करना संभव था। अब छिंदवाड़ा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई और कहते हैं कि प्रेम और जंग में सब जायज है। तो जब जंग है तो आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस भले ही कहे कि हमारे यहाँ के लोग हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग कांग्रेस में शामिल हुए। ये समय समय की बात है कि इस समय कांग्रेस वो सांगठनिक क्षमता और दक्षता हासिल नहीं कर पा रहा है जिसकी उसे ज़रूरत है। जितने कड़े और कठिन प्रतिरोध की जरूरत है उतनी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और जब कांग्रेस ने मेहनत की तो देख रहा है लोकसभा चुनावों में, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वह सांगठनिक दक्षता, वह राजनीतिक कौशल सिरे से गायब है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से यह एक मधुमास चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का ये मधुमास ही कहें कि संक्षिप्त कार्यकाल में क्लीन स्वीप भी हुआ और उपचुनावों में भी, जहां भारतीय जनता पार्टी को बाकी पूरे देश में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन मध्य प्रदेश ने फिर हाथों हाथ लिया। तो आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।